अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सब्र के मुतालिक खूबसूरत अक़वाल बताने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में जितना भी कहा जाए परेशानियां हैं, आप मुसीबतें हैं या जो भी है वो शुरू से ही चलता आ रहा है, तो उसमें हम सब के अंदर जो कमी है वो है सब्र की। तो उसी सब्र के मुतालिक हम कुछ अक़वाल बताने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे। आप लोग दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा और मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हो सके। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं, मगर सब्र ग़ुलाम को बादशाह बना देता है। बेशक हम सबको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर काम में अपने सब्र करने की तौफीक दे। हम सब जहाँ भी होते हैं, जिस भी मुकाम पे होते हैं या जिस भी काम के लिए रुजू करते हैं या जिस काम के लिए भी हम जाते हैं, तो हमें बेसब्री ज़्यादा रहती है कि ये काम होना है तो बस जल्दी से हो जाए। ये नहीं जानते हैं कि हमारे किस काम में देरी क्यों हो रही है, अल्लाह की क्या मसलहत है, क्यों इस काम में इतनी देरी हो रही है। बस यही है, हम सबके दिल इस तरह से बिल्कुल फिर चुके हैं कि हम लोग बिल्कुल भी सब्र पर आमादा नहीं होते हैं। अल्लाह हम सबको सब्र करने की, अपने हर काम में सब्र करने की तौफीक दे। हदीस शरीफ में है, जिस मुकाम पर भी तुम अल्लाह से शिकवा करते हो वो मकाम दरअसल सब्र और शिकवे का होता है। बेशक सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। बेशक अगर हम किसी काम में सब्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको देखता है कि इसने किस तरह से सब्र किया है, तो वो हम सबको उसका अच्छा ही नतीजा देता है। सब्र के मुतालिक ये भी बताना चाहती हूँ कि सब्र और नमाज से मदद लेना चाहिए। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में सब्र को और नमाज़ों को शामिल करना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो हमें सबसे पहला काम करना है सब्र, दूसरा काम करना है नमाज़ें। अगर हम नमाज़ें पढ़ते रहते हैं और सब्र पर बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जो भी मुश्किलातें होती हैं वक्त के साथ उन्हें टाल देता है और हमें सुकून भी हासिल कराता है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज़ ना हो, यानी कि हम अगर अपनी तकदीर पर किसी तरीके से, ज़्यादातर अक्सर यही होता है कि हम लोग परेशान होते हैं कि हमारी तकदीर में ये सब लिखा था, वो शख्स है उस शख्स की तकदीर में तो देखो इतना सब कुछ अच्छा लिखा है, और हम सब के दिलों में ये रहता है कि हमारी तकदीर ऐसी क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई। तो ये सब भी गलत बात है, हम सबको इस पर भी सब्र करना चाहिए। कहा जाता है कि सब्र रखने से अज़ियतें जो होती हैं वो अजर बन जाती हैं। बेशक सब्र करने वाला कामयाबी से कभी भी दूर नहीं रहता, चाहे उसे तवील ज़माना लग जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर वक्त बेशक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम कामयाबी से दूर रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है और उनको हमेशा कामयाबी देता है, भले थोड़ा वक्त लग। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। हम सबको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह से सब्र इख्तियार करने की तौफीक दे। नाज़रीन इकराम, सब्र की एक बहुत ही अच्छी आदत होती है कि जब भी आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। अगर हम किसी काम के लिए सब्र कर लेते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। यानी अगर हमें किसी चीज़ की टेंशन है पहले और हम उस चीज़ के लिए हमेशा ये रहते हैं कि ना जाने कब होगा, कैसे होगा, क्या है, लेकिन अगर हमारे दिल में मुतमईन है, सब्र है, तो फिर हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है और ऐसे भी अल्लाह ही काफ़ी है। फिर हमें किसी तरीके की टेंशन और परेशानी नहीं रहती। अल्लाह किसी के साथ बिना इंसाफ़ी नहीं करता है, बस वो आज़माता है कि सब्र करने वालों को कितना वक्त लगता है और उसके बाद वो उन्हें मीठा फल अता करता है। हम सबको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर सब्र पर हमें मीठा फल अता करेगा। अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़माइश में खरा उतरना है तो हम सबको सब्र करना चाहिए। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी की मिठास को छीन लेते हैं। नाज़रीन इकराम, ये दुनिया एक दिन आपके हक़ में और एक दिन आपके मुखालिफ है। जब हक़ में हो तो बेशक शुक्र करना चाहिए, हम सबकी मुखालिफ हो तो हमें सब्र करना चाहिए। बेशक सब्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। नाज़रीन इकराम, ज़रूरी नहीं कि कोई बद्दुआ
یا کسی طرح کی کوئی آہ تمہارا پیچھا کرے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے سکون کو بالکل بدسکون کر دیتا ہے اور پریشانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے خوشی کو۔ صبر رکھنے والے بندے کا وقت بھلے کمزور ہو لیکن وہ بندہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ آپ کا صبر آزماتا ہے۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آزمائش ہمارے لیے ہی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور خاص کر کے جو بندہ اپنے رب کی آزمائش پر صبر کر لیتا ہے تو وہی اللہ رب العزت کو عزیز ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، صبر رکھنا چاہیے، ہم سب کو آنے والا کل بہتر ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور اسی امید کے ساتھ ہم سب کو اپنی زندگی جینی ہے، اور ہم سب کو اپنی زندگی پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو ویڈیو کیسی لگی دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے گا، اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم سب کا آنے والا کل بہت بہترین ہو، انہی دعاؤں کے ساتھ میں ویڈیو کو مکمل کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔